जो फलौदी सट्टा बाजार आज पूरे देश में मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है कि फलौदी का जो बाजार होता है सट्टे का, वो सटीक परिणाम बताता है। इसके ऊपर हमने भी एक अभियान चलाने का प्रयास किया कि देश में जो सट्टा बाजार चल रहा है ये अवैध है, इस पर रोक लगनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि पक्ष विपक्ष दोनों में आप अपना अपना दृष्टिकोण रखें सर। देखिए क्या है कि ये जो पूंजीवादी शासन है ना जी, तो इसमें क्या है कि सट्टा बाजार जो है कोई बहुत अवैध चीज, आजकल कोई भी जितने भी मतलब जिनको हम पुराने जमाने में अवगुण मानते थे, अनैतिक मानते थे, वो सारे मूल्य बदल चुके हैं। जी, सट्टा पुराने जमाने में अवैध, विदेशों में क्या होता है कि हर जगह सट्टा और जुआ और ये सारी चीजें सब जायज जी, है ना। हमारे यहाँ भी जो है वो खिलाया जाता है और बहुत सारी चीजों पे दाव लगाए जाते हैं। हमारे टीवी में ड्रीम 11 और ये और वो पता नहीं कितने सट्टे टाइप की चीजें ही होती रहती हैं, उनके विज्ञापन आते हैं तो बड़े बड़े लोग विज्ञापन करते हैं जी। सारे क्रिकेटर और सारे जो है ये जो अभिनेता है ये ड्रीम 11 का विज्ञापन करते हैं। ड्रीम 11 क्या है, वो भी एक सट्टा ही है जी। तो इस तरीके की ये सारी चीजें जो है ये पूरी जो वित्तीय व्यवस्था हमारी है जी, इस व्यवस्था में जायज है, ये मतलब अनैतिक नहीं माने जा रहे हैं। जी, तो फलौदी का सट्टा बाजार भी जो है वो कहने के लिए कुछ लोग उसको अनैतिक मानते हैं, लेकिन पूरी की पूरी जो पूंजीवादी हमारी व्यवस्था है वो उसको अनैतिक नहीं, उसको बड़ा काम की चीज मानती है। जी, जी, जी। हाँ, तो माने कुल मिला करके एक तरफ कानून यह कहता है कि ये अवैध है, लेकिन समाज है आज का समाज वो संरक्षण दे के रखा हुआ है। तो परिणाम स्वरूप कई लोग तो इसमें निसंदेह बर्बाद भी हो जाते होंगे, बहुत लोग उसमें कमा भी लेते होंगे, लेकिन कुल जमा कानून की दृष्टि से अगर देखें हम तो यह है तो अवैध ही ना। नहीं, अब परिभाषा बदल रही है, वो अवैध तो अभी तक है ना जी, कहा जा रहा है, लेकिन उसके प्रति जो है वो दृष्टिकोण उतना वो नहीं है, कठोर नहीं है जी। बहुत बड़ी नरम दृष्टि है सत्ता की जी, जी। क्योंकि भाई जो भी सत्ता होती है जो पूंजी से प्रभावित होती है, बड़े पूंजीपतियों को फायदा देती है ना, तो वो पैसे के अवैध व्यापार को भी फायदा देती है जी। तो वो चाहे हवाला हो चाहे कुछ हो, सब कुछ अवैध है, लेकिन सब कुछ होता है। पैसे कहाँ से आते हैं भाई नेताओं के पास? जी। इलेक्शन में चुनाव लड़वाने के लिए कहाँ से पैसे आते हैं? जी, जी। तो वो सिर्फ कहने के लिए अवैध है, लेकिन व्यवहारिक रूप में वो जो है उनकी जरूरत है। जी, जी। तो हाँ, इस वित्तीय व्यवस्था की वो जरूरत है। तो इसलिए जो है वो चलेगा और चलता रहेगा। जी, जी। उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाया जाएगा। जी, जी। अब कहने को तो कहते रहिए, अब जनता के मानस में है अवैध है, लेकिन वो जनता भी इसको, मैंने कहा ना, हर बुरी चीज को स्वीकार रही है। जितने भी नैतिक मूल्य थे वो सब खत्म हो चुके हैं और सारे अनैतिक मूल्य जो समाज में प्रचलित हो गए, जनता उनको धीरे धीरे स्वीकार लेती है, जो चलते रहते हैं। जी, जी, जी। तो इसलिए उसका कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। जी, जी। जी, जी। जहाँ तक निष्पक्ष निर्वाचन का सवाल है, भारत निर्वाचन आयोग का यह दायित्व है कि वह निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराए, और जहाँ तक मीडिया का भी सवाल है उसका भी एक अपना एक मानदंड तो है ही कि उसे क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। ऐसे में जो सट्टा बाजार को हाईलाइट किया जा रहा है लगातार, क्या यह देश के निष्पक्ष निर्वाचन को प्रभावित नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। देखिए, पूरा मीडिया का रोल तो सभी को पता है कि इस देश में एक तरफा है। मीडिया भी जो है उसी पूंजीवादी जो सिस्टम है उसका एक हिस्सा है। जी, जी। उसको अपने लाभ के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। आजकल उसके सरोकार जनता की भलाई नहीं है। आजकल मीडिया का सरोकार जो है सिर्फ अपना पैसा कमाना, अपना लाभ कमाना है। जी, जी। तो वो पूंजीवादी जो पूरे के पूरे पूंजीपति हैं और वो सरकार है, उनका एक गठजोड़ है, तो वो उन्हीं के साथ चलता है। इसलिए इन सारी चीजों को वो हाईलाइट करता है जिससे कि एक विशेष पक्ष को जो सत्ता में है उसको फायदा हो। जी, जी। तो हाँ, तो ये सारी स्थितियां ऐसी बन चुकी हैं आज की तारीख में कि अब निर्वाचन आयोग जो है वो निष्पक्ष चुनाव की बात करता है, लेकिन चुनाव आयोग कितना कर पाता है भाई? कितनी तो ईवीएम मशीनें जो है वो गायब हैं। क्या किया चुनाव आयोग ने? कुछ नहीं किया। जी, जी। लाखों की तादाद में जो है ईवीएम मशीनें जो है वो गायब हो चुकी हैं। तो वो कहाँ गई, कैसे गई? चुनाव आयोग ने क्या किया? चुनाव आयोग अगर सत्ता पक्ष का कोई आदमी कुछ भी करता है, पूरा अपने नाम से जो है पूरे टीवी चैनल चला देता है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, तो वो उसको नहीं रोक पाता।
जी जी तो चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकता, क्योंकि वो क्या कहना चाहिए, तंत्र विहीन है। जी जी तो उसको जब तक पूरी स्वायत्तता नहीं मिलेगी तब तक कोई भी संस्था, हमारे सारी संस्थाओं का दुरुपयोग ही हो रहा है। आप देख ही रहे, ईडी, सीबीआई, सब यहाँ तक कि जुडिशरी नीति की पूरी जो है उसका दुरुपयोग होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो इस व्यवस्था में चलती है। जिस तरीके का लोकतंत्र हमारे यहाँ, उसमें ये सारी चीजें चलती हैं। जी जी तो कोई भी पार्टी हो, उसमें किसी एक पार्टी को नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो भी आती है वो वही 19-20 हो सकती है, लेकिन सबका रवैया एक ही जैसा होता है। जी 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 तो सत्ता में सभी रहना चाहते हैं। जी जी आदरणीय शैलेंद्र जी, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया और बहुत अच्छी जानकारियां दी हमें, हमारे दर्शकों को। आपका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। अंतिम में सर, आपके इन बातों से हम खत्म करेंगे बातचीत आज की, कि फलोदी सट्टा बाजार जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय है, उसके बारे में आपने कब क्या सुना था, शुरुआत कैसे हुई थी, आपने कब सुना था, उसके बारे में थोड़ा बताएं। नहीं, मैं तो बहुत पहले से मैंने उसके बारे में जानता था जी, लेकिन वो क्योंकि सट्टा बाजार चलता ही रहता है इस देश में, पहले भी बहुत सारे सट्टे, छोटे छोटे मटका बोलते थे, कहीं कुछ बोलते थे, वो सब चलते रहते थे। तो उसको मैंने कभी गंभीरता से नहीं लिया। मैंने कहा भाई ये तो एक धंधा है लोगों का, वो चलता रहता है। अब धंधा भले ही सही, लेकिन धंधा ही है। जी जी तो उसके ऊपर मैंने बहुत गंभीरता से कभी सोचा भी नहीं, ना मैंने उसको बहुत महत्व दिया, क्योंकि जी जी ये सब तो इस व्यवस्था में जो है सामान्य घटनाक्रम है। हाँ, एक सामान्य घटनाक्रम है। पैसे भाई लोगों को चाहिए, कुछ लोगों को, जी जी तो वो इन सब चीजों को प्रश्रय देते रहते हैं। जी और जो पावरफुल लोग होते हैं वही प्रश्रय देते हैं, कोई गरीब आदमी तो उनको प्रश्रय देता नहीं। जी जी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय, धन्यवाद। चलिए।